ये जो मामला है हाफिज कुरान का, ये किसी किसी की किस्मत में होता है। हर किसी के बेटे हाफिज नहीं होते, हर किसी के बेटे आलिम नहीं होते। और मैं आपको एक नसीहत करके जाना चाहता हूँ कि इनकी तालीम यहीं तक महदूद मत रखना। अभी इनको आगे भी आप तालीम दिलाना, इन्हें बेहतरीन आलिम दीन बनाना, फिर आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। आपके 2 बेटे हों, 4 बेटे हों, आपके बुढ़ापे में कोई सहारा बने या न बने, लेकिन आपका ये बेटा आपके बुढ़ापे का सहारा बन जाए। और मैं मुफ्ती फारूक साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैंने बहुत देखा है, बहुत प्रोग्राम रहते हैं, मुफ्ती साहब पूरे हिंदुस्तान में तकरीरें करते हैं, पूरी दुनिया में आज लोग इनको जानते हैं, लेकिन लोग 8-8, 10-10 साल इमामत कर जाते हैं, एक बच्चा भी वो बस्ती को हाफिज नहीं दे पाते। ये हालात हैं, लेकिन मुफ्ती साहब सुल्ला की बड़ी मेहनतें हैं, इन्होंने आपकी बस्ती को 2 हाफिज कुरान दे दिए। सुभान अल्लाह। आपको इनका हौसला बढ़ाना है ताकि आगे भी आपकी बस्ती में हाफिज कुरान पैदा होते रहे। ये बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, मदरसे के माना आते हैं दर्स की जगह, दर्स के माना आते हैं सबक। अगर आपसे कोई सवाल करने लगे कि मदरसा किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा जहाँ पर हाफिज कुरान तैयार किए जाते हैं, जहाँ पर आलिम दीन बनाए जाते हैं, उसको मदरसा कहा जाता है। लेकिन दरसा यसरुसु, इसका एक माना मिटाने का भी आता है, इसका एक माना मिटाने का भी आता है। पता चला कि मदरसे से जब हम अपने बच्चे को मिला देते हैं, उसका दाखिला करा देते हैं, तो उसकी जहालत मिटा दी जाती है और उसके अंदर इल्म भर दिया जाता है। उसकी जहालत को मिटा दिया जाता है, उसके अंदर इल्म भर दिया जाता है, उसके अहंकार को, उसके तकब्बुर को खत्म करके उसे आजिज़ी की सारी सिखा दी जाती है। जगहें आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन कुछ जगहें अजमत वाली हुआ करती हैं, बरकत वाली हुआ करती हैं। किसी जगह पर उलामा इकराम की आमद और रफ्त हो तो वो जगह अफजल हो जाती है, वो जगह अजमत वाली हो जाती है, वो जगह बरकत हो जाती है। किसी जगह पर अगर अल्लाह वालों का आना जाना हो, वो जगह बरकत वाली हो जाती है। किसी जगह पर अगर नमाज अदा कर दी जाए तो वो जगह भी असमत वाली हो जाया करती है। लेकिन इन मदरसों में कुरान की तालीम होती है। इन मदरसों में फजर की नमाज से पहले जब बच्चा उठता है तो कुरान की तिलावत कर रहा है, फजर के बाद कुरान की तिलावत कर रहा है, जुहर के बाद कुरान की तिलावत कर रहा है, असर की नमाज के बाद में कुरान की तिलावत कर रहा है, मगरिब की नमाज के बाद में कुरान की तिलावत कर रहा है, ईशा की नमाज के बाद में कुरान की तिलावत कर रहा है। जिन जगहों पर 24 घंटे कुरान की तिलावत होती है, वहाँ पर अल्लाह के नूरानी फरिश्तों का आना जाना होता है। वो जगहें मामूली जगहें नहीं होती, बल्कि अल्लाह के नूरानी फरिश्तों का अड्डा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना फैजान साहिब निशान साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहिब किबला। जहां पर आप लोग तवज्जो मेरी तरफ रखें, आपका जहन भटकेगा, बात आपकी समझ में नहीं आएगी, पूरी मेहनत खत्म हो जाएगी। बेटा आप बैठ जाओ, ऐसे रह लो। दुरूद शरीफ पढ़े एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जहाँ पर अल्लाह वालों के कदम पड़ जाएं वो जगह अजमत वाली हो जाती है, बरकत वाली हो जाती है, अरफा वाला हो जाती है। आपने सफा और मरवा का नाम सुना होगा। जो लोग हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं, वो जानते हैं सफा और मरवा क्या है। सफा और मरवा कोई जन्नती महल नहीं है, जन्नत से कोई टुकड़ा नहीं लाया गया है। सफा और मरवा जन्नत की किसी क्यारी का नाम नहीं है। जो लोग हज करने के लिए जाते हैं, जो लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं, वो जानते हैं। आप किसी हाजी से सवाल करने
करने लगो क्या आपको मालूम है सफा और मरवा किसे कहा जाता है, तो वो जवाब देता हुआ नजर आएगा। मौलाना जी सफा और मरवा उस पहाड़ी का नाम है जो खाना काबा के करीब है, जहाँ हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लम्हात गुजरे हैं, जहाँ हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़िया अमल में आया है, जहाँ नबी की माँ का वाक़िया अमल में आया है, उस जगह को सफा और मरवा कहते हैं। मैं कहूँगा इसका जिक्र तो कुरान में भी मौजूद है। कुरान में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया है इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। मैंने उनसे कहा सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। अब वो जवाब देते हुए नजर आते हैं। मैं उनसे सवाल करने लगता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में भी पहाड़ बहुत है, हिमालय पहाड़ हमारे हिंदुस्तान में मौजूद है। आप उत्तराखंड की वादियों में चले जाए, आप नैनीताल चले जाए, आपको पहाड़ ही पहाड़ मिल जाएंगे। आप राजस्थान चले जाए, आपको पहाड़ ही पहाड़ मिल जाएंगे। आप छत्तीसगढ़ के इलाकों में चले जाए, आपको पहाड़ ही पहाड़ मिल जाएंगे। हिंदुस्तान के गोशे गोशे में आपको पहाड़ मिल जाएंगे। लेकिन इन पहाड़ों का जिक्र आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में क्यों कर दिया, तो वो जवाब देते हुए नजर आएंगे। मौलाना जिशान रज़ा जहाँ एक अल्लाह वाली के कदम पड़ गए थे, उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जिक्र कुरान में एक अल्लाह वाली के कदम कुरान में पड़ गए। तो अल्लाह तबारक एक अल्लाह वाली के कदम अगर किसी पहाड़ी पर पड़ जाए तो उसका जिक्र कुरान में आ जाता है। लेकिन ये मदरसा है, यहाँ सुबह की भी कुरान की तिलावत है, दोपहर को भी कुरान की तिलावत है, शाम को भी कुरान की तिलावत हो रही है। आप जानते हैं ये जो मदरसे में बच्चे तालीम हासिल करते हैं इनका मकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अगर दुनिया में किसी को जन्नती इंसान देखना हो तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को देख ले। क्या मकाम है इनका, क्या मर्तबा है इनका। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अगर दुनिया में किसी को जन्नती इंसान देखना है तो वो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को देखते। नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस कब्रिस्तान से 40 दिन का अज़ाब उठा लेता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अली हदीस पाक के रावी है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब हाफिज़ कुरान को कब्र में रखा जाएगा, अल्लाहु अकबर कबीरा, जब हाफिज़ कुरान का इंतकाल हो जाए और उसको जब कब्र में रखा जाएगा तो रब तबारक व तआला जमीन को हुक्म देगा ए जमीन तेरे अंदर जो बंदा आ रहा है ये कोई मामूली बंदा नहीं है, इसके जिस्म को ना खाना, इसके जिस्म को ना दबाना। ये मेरा वो बंदा है जिसने दुनिया में रह करके 30 सिपारे अपने सीने में महफूज किए थे, इसके सीने में मेरी किताब महफूज है। जमीन अर्ज करेगी मौला मैं इसके जिस्म को नहीं दबाऊंगी, मैं इसके जिस्म को नहीं खाऊंगी। पता चला हाफिज़ कुरान जब कब्र में रखा जाएगा तो उसके जिस्म को कब्र की मिट्टी में नहीं, उसके जिस्म को कब्र की मिट्टी भी नहीं खाएगी। सुभान अल्लाह। क्या मकाम है, क्या मर्तबा है हाफिज़ कुरान का। सुभान अल्लाह। जरा झूम के बोलो या रसूल अल्लाह। आपको बताता चलो अपने जिला रामपुर का ही वाकया है। कैम्ब्रिज के इलाके में एक देहात पड़ता है जिसको ये ताल महावर के नाम से जानते हैं। ताल महावर एक गांव है, वहां पर एक हाफिज रईस साहब हुआ करते थे। नाबालिग में ही हाफिज हो गए। इस हदीस पाक की सदाकत आपको बता दूं इसमें 4 चांद लग जाएंगे। सुभान अल्लाह। हाफिज रईस साहब हुआ करते थे ताल महावर के अंदर। नाबालिग में ही हाफिज हो गए, बचपन में ही हाफिज हो गए। जैसे हाफिज तौसीफ साहब हैं, हाफिज हम्माद साहब हैं, इसी तरह से वो भी बचपन में ही हाफिज हो गए थे। उनके वालिद साहब बड़े गरीब थे, तांगा चलाया करते थे। एक रोज हाफिज साहब की तबीयत बिगड़ जाती है, तबीयत नासाज हो जाती है, बुखार ऐसा आता है कि तबीयत कंट्रोल में नहीं होती है। इलाके के सारे डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं कि सिचुएशन ज्यादा बिगड़ गई है, तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। उनके वालिद साहब कहते हैं मेरा घर भी जाए लेकिन मेरे बेटे की तबीयत। तांगा चलाते थे उनके वालिद साहब। आखिरकार उर्दुपुर हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। तबीयत इतनी बिगड़ती है मुसलमानों, इतनी बिगड़ती है कि हाफिज रईस साहब का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह पाक उनकी दराजात बुलंद फरमाए।
जब उनके जनाजे को घर पे लाया गया, उनकी बॉडी को घर पे लाया गया, उनकी वालिदा के वो जुमले आज भी मेरे कानों में गर्दिश करते रहते हैं। जब उनके दोस्त और अहबाब उन्हें देखने के लिए जा रहे थे तो उनकी वालिदा कह रही थी, मेरे लाल, मेरे दिल के टुकड़े, अब तो उड़ जा, तेरे दोस्त तुझे देखने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। घर के करीब में ही कब्रिस्तान मौजूद था। हाफिज रईस साहब को दफन कर दिया जाता है। 11 महीने के बाद एक नौजवान फातिहा पढ़ने के लिए जाता है हाफिज रईस साहब की कब्र पर। वो क्या देखता है कि कब्रिस्तान से ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू आ रही है कि दुनिया के इत्रों में ऐसी खुशबू नहीं आती। चारों तरफ जहन दौड़ाते हैं कि इसका इल्म नहीं हो रहा कि खुशबू किधर से आ रही है, शुमाल से आ रही है, जुनूब से आ रही है। क्या देखते हैं वो कि हाफिज रईस साहब की कब्र का एक तख्ता हट गया है। अल्लाह अकबर कबीरा, वहां से खुशबू आ रही है। वो जाकर के देखते हैं हाफिज रईस साहब की कब्र में। जब वो जाकर के देखते हैं तो उनका जिस्म तो जिस्म, कफन भी सलामत है। सुभान अल्लाह, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। 11 महीने हो गए, कब्र से ऐसी खुशबू आ रही थी। उनका बताना है कि आज दुनिया की किसी भी खुशबू में ऐसी महक नहीं आ सकती जैसे कि हाफिज रईस साहब की कब्र से खुशबू आ रही थी। ऐसी खुशबू आ रही थी। अल्लाह अल्लाह, तो ये मकाम कहां से मिल गया? आज अगर जनाजे में ताखीर हो जाए, किसी का बेटा या किसी का बच्चा बाहर हो, उसके वालिद का इंतकाल हो जाए, अगर जनाजे को 1 या 2 दिन रख लिया जाए तो उस बॉडी में से बदबू आने लगती है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस जनाजे को अगर ताखीर हो जाए तो लोग कहते हैं जल्दी दफन कर दिया जाए, उसमें तरह तरह की बदबू आने लगती है। लेकिन वाह रे वाह हाफिज कुरान, तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं तेरी किस्मत पर कि तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने हाफिज कुरान बनाया। जब तू दुनिया में रहेगा तो रहमत, और दुनिया से जाएगा तो रहमत। हदीस पाक में आता है, अन्नल मलाइकता लितदउ वजहतहा रिदाअन लितालिब इल्म। अल्लाह तबारक व तआला के नूरानी फरिश्ते तालिब इल्म की रज़ा हासिल करने के लिए उसके कदमों में अपना परों को बिछा। और बात यही खत्म नहीं हो गई, कयामत का रोज होगा। हाफिज कुरान को रब तबारक व तआला की बारगाह में पेश किया जाएगा। हाफिज भी आएगा और कुरान भी आएगा। कुरान बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करेगा, मौला ये वो है जिसने दुनिया में रह करके मेरी तिलावत की थी। फजर की नमाज पढ़ के मेरी तिलावत करता था, ज़ोहर की नमाज पढ़ के मेरी तिलावत करता था। इसे खाने का पता नहीं था खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, क्योंकि जब बच्चा हिफ्ज करता है तो उसको सबक का बहुत प्रेशर होता है। हर वक्त उसके दिमाग में ये बात गर्दिश करती रहती है कि अगर मेरे सबक याद नहीं होगा तो मौलाना फारूक साहब मेरी पिटाई कर देंगे। हर वक्त उसे ये डर सताता रहता है। कुरान आकर के बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करेगा, मौला ये वो है जिसने दुनिया में रह करके मुझे याद किया था, रातों दिन मुझे पढ़ा करता था। बहन की शादी होती तो छोड़ देता था, भाई की शादी होती थी तो छोड़ देता था, पड़ोस में शादी होती थी तो छोड़ देता था। जब इसके परिवार में कोई प्रोग्राम होता था तो ये प्रोग्राम में नहीं जाता था। ए मौला मुझे याद किया करता था। हाफिज कुरान अर्ज करेगा, मौला तू इसके सर पे ऐसा ताज रख दे जो दुनिया वाले देख करके दंगरे जाए। कुरान दुआ करे और कबूल ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब कुरान अर्ज करेगा, मौला तू इसके सर पर इज्जत वाला ताज रख दे। ए मौला इसके सर पर बरकत वाला ताज रख दे, अज़मत वाला ताज रख दे। तो रब तबारक व तआला उस हाफिज कुरान के सर पे ताज रख देगा और कुरान फिर अर्ज करेगा, मौला तू इसे खूबसूरत जोड़ा पहना दे। रब तबारक व तआला उसे इज्जतों वाला जोड़ा पहना देगा। बात यहीं पर खत्म नहीं हो गई। कुरान अर्ज करेगा, मौला तू इस हाफिज कुरान से राजी हो जा। तो रब तबारक व तआला हाफिज कुरान से राजी हो जाएगा। फिर मेरा रब हाफिज कुरान से फरमाएगा, वरतिल ए हाफिज कुरान तू पढ़। दुनिया में जैसे ठहर ठहर के पढ़ता था, फकी अबुल लैस कैसे है हाफिज कुरान पढ़ना शुरू कर देगा। फकी अबुल लैस कहते हैं कि कुरान में जितनी आयतें मौजूद है इतने ही जन्नत में दर्जे मौजूद है। हाफिज कुरान एक
आयत पढ़ता जाएगा उसे एक दर्जा मिलता जाएगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के कहो, आप किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से जाकर के कहो हमारे बच्चे को ऐसी किताब का इल्म दे दो जिससे कि कब्र में हमारे बच्चे का जिस्म सलामत रहे, तो वाइस चांसलर उसका नाज़िम आला आपको जवाब दे देगा कि हमारे यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट जैसा नहीं है, कोई भी किताब ऐसी नहीं है, कोई भी शिक्षा ऐसी नहीं है, कोई भी इल्म ऐसा नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा दिया जाए और आपके बच्चे का जिस्म कब्र में सलामत रहे। हाँ हाँ, एक जगह ऐसी है जहाँ से हुफ़ाज़ की जमातें तैयार की जाती है, जहाँ से उलमा की जमात तैयार की जाती है, जहाँ से वलियों की जमात तैयार की जाती है, जहाँ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तैयार किए जाते हैं, जहाँ से हज़रत उमर फारूक आज़म तैयार किए जाते हैं, जहाँ से हज़रत उस्मान गनी तैयार किए जाते हैं, जहाँ से हज़रत मौला अली जैसे तैयार किए जाते हैं, उस जगह को मदरसा कहा जाता है। मेरे नबी ने जब मदीने से मक्के में कदम रखा था तो सबसे पहले अपना घर नहीं बनाया था। तारीख बताती है मेरे नबी ने सबसे पहले मदरसा सफा बनाया था, उसमें पढ़ने वाले 70 सहाबाए किराम थे। कोई सलमान फारसी था, कोई हज़रत अबू हुरैरा था और उनसे लेने वाले कोई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, कोई उमर फारूक आज़म थे, कोई उस्मान गनी थे, कोई ऐसे साथी जिसके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शेर हूँ और अली उसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। ये बात भी इससे साबित हो रही है कि हमारे नबी ने सबसे पहले मदरसा कायम किया। आज मस्जिदों में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो। ये बात मैं नसीहत के तौर पे कह रहा हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ ये मेरी बात आगे तक पहुँचाई जाए, हिंदुस्तानी लेवल पर पहुँचाई जाए। मैं हिंदुस्तान के अक्सर मदरसों को ये एक पैगाम दे रहा हूँ। आज हमारे अंदर ये बहुत बड़ी कमी पाई जाती है कि हम मस्जिदों में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन हमारे मदरसों में अगर कोई गैर मुस्लिम इस्तिंजा करने के लिए चला जाए तो वो उसकी हालत देख करके कहेगा जहाँ पर इनके दीन को पढ़ाया जाता है इसकी हालत यह है तो इन लोगों का हालत। अगर वो किसी मदरसे के कमरे में चला जाए तो उसमें उसे देख करके कभी भी ये एहसास नहीं होगा कि यहाँ पर नबी की मीरास बांटी जाती है। यहाँ से पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हमें इल्म दिया है उसकी तकसीम होती है। आज हमारी मस्जिदों में करोड़ों करोड़ों रुपए लगे हैं, लेकिन हमारे मदरसों की छतें नहीं पड़ रही हैं, हमारे मदरसों की दीवारें टूटी हैं, हमारे मदरसों के अंदर पंखे वजूद नहीं है, तालिब इल्म बेचारे मच्छर में ही सोते हैं। खाने की अगर हालत देख ली जाए ना खाने की तो आप कानों पे हाथ रखते अफसोस होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप मस्जिदों में पैसे ना लगाओ, वो अल्लाह का घर है, लेकिन पहले मदरसे में हमारे मदरसे ही अगर महफूज नहीं रहेंगे, अगर हमारे मदरसे ही अच्छे नहीं होंगे तो मस्जिदों में इमामत करने इमाम कहाँ से लाओगे? तो पहले मदरसों को बनाओ, अच्छे तरीके से बनाओ और उसमें अच्छी तालीम दो। खुदा के वास्ते अपने बच्चों को तालीम दिलाओ। हजरत अली फरमाते हैं कि यतीम वो इंसान नहीं होता कि जिसके माँ बाप नहीं होते, यतीम असल में वो हुआ करता है जिसके पास में इल्म दीन नहीं होता है, जिसके पास में इल्म दीन नहीं होता है। आज हम तालीम से दूर होते जा रहे हैं और डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि बेदीन के यानी कि अगर अपने बच्चे को इल्म दीन न सिखाया जाए उसके बगैर हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए, मास्टर बनाए, इंजीनियर बनाए। डॉक्टर इकबाल लिखते हैं कि वो इंसान ऐसे है जैसे कि चलती फिरती लाश, जिसके पास में इल्म दीन नहीं है, जिसके पास में दीन की मालूमात नहीं है। आज हर इंसान पे पैसा है, तरक्की का दौर है, हर इंसान चाहता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, अपने बच्चे को मास्टर बनाऊं, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊं। मैं इसकी मुखालफत नहीं करता, बनाओ, लेकिन पहले उन्हें इंसान को बनाओ। अकबर ने बहुत पहले कहा था फिरौन कत्ल करके बच्चों का यूं बदनाम न होता, अफसोस कि उसे कौन
अफसोस कि उसे कॉलेज की ना सोची। आज उनका ये शेर बिल्कुल दलालत कर रहा है जो अकबर ने बहुत पहले कह दिया था। फिरऔन बने इस्राइल में अगर किसी के यहाँ बेटा पैदा होता था तो उसे कत्ल करा देता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो अपनी फिक्र अपनी सोच उन पे मुसल्लत करना चाहता था कि अगर किसी का बेटा बड़ा हो गया, अगर उसके घर में रोजगार नहीं है तो वो कारोबार करेगा, घर की हालत अच्छी हो जाएगी। वो चाहता था कि सब लोग मेरे गुलाम बन के रहे, मेरी अक्ल के मुताबिक मेरी फिक्र के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। अकबर ने कहा था उसे ये बच्चे मारने की जरूरत नहीं थी। अगर वो उस दौर में एक कॉलेज बना देता, अगर उन बच्चों को जिंदा भी रखता तो उसकी फिक्र उन पे मुसल्लत हो जाती। उसकी जो सोच थी उनकी मर्जी के मुताबिक वो जीने लगते। बच्चों को कत्ल करने की जरूरत नहीं थी। एक कॉलेज बना लेता, उसमें बच्चों को पढ़ा था, वो बच्चे उसके फिक्र के मुताबिक काम करते। आप देखते नहीं है यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाले खड़े होकर के पेशाब करते हुए नजर आते हैं। क्या आप देखते नहीं है कि यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाले खड़े होकर के खाना खाते हुए नजर आते हैं? आप देखते नहीं है बड़े बड़े डॉक्टर कितनी चोरी करते हुए नजर आते हैं? क्या आप देखते नहीं है डॉक्टर अल्ट्रासाउंड पे कमीशन लेते हुए नजर आते हैं? ये किसकी फिक्र थी? ये फिरौन की फिक्र थी। हमारे मुसलमान डॉक्टर में सबकी बात नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन अक्सर की तादाद ये है आप अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाओ तो उस पे कमीशन की जा रही है, उस पे कमीशन खाई जा रही है। अगर किसी हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल को मरीज रेफर किया जा रहा है तो उस पे कमीशन खाई जा रही है। अगर किसी मेडिकल से मेडिसिन ले जा रही है, किसी के जरिए ले जा रहे हो तो उस पे कमीशन खाई जा रही है। आप घर बनवा रहे हो, घर में टाइल्स लग रही है, अगर मिस्त्री टाइल्स दिलवाने के लिए जा रहा है उस पे कमीशन खाई जा रही है। जबकि जिसका घर बन रहा है वो भी मुस्लिम है, और जो मिशनरी काम कर रहा है वो भी मुस्लिम है, वो भी अब्दुल्ला है, ये भी मोहम्मद है, लेकिन टाइल्स में मोहम्मद दिलवाने के लिए जा रहा है तो कमीशन अपनी पहले तय कर लेता है। भट्टे से ईंट दिलवा रहा है तो कमीशन पहले तय कर लेता है। मार्बल का पत्थर दिलवा रहा है तो टाइल्स पे कमीशन पहले तय कर लेता है। अगर बहन का पिलौट बेच रहा है तो ये नलायक भाई उस पिलौट में कमीशन पहले खा लेता है। अरे जालिम मुसलमानों, ये फिक्र थी किसकी? ये फिरौन की फिक्र थी, ये यहूदियों नसराना की फिक्र थी। आज तुम किस तरफ जा रहे हो? आप 3-3, 4-4 करोड़ के मकान बना लेते हो, तुम्हारा उसमें दिल नहीं लगता, तुम्हारा उसमें मन नहीं लगता। अरे जिन घरों में रात को 2-2 बजे बच्चियां फोनों पर बात करती हो, मेरा नौजवान रात के 1-1 बजे तक फोन पे बात करता हो, व्हाट्सएप पे चैटिंग करता हो, गंदी गंदी तस्वीरें मोबाइल में देखता हो, जिस घरों की औरतें बेपर्दा घूमती हो, जिस घर के आदमी सूद खाते हो, शराब पीते हो, जिना करते हो, कभी खाते हो, अल्लाह अकबर कबीरा, जिस घर के आदमी बेनमाजी, औरतें बेनमाजी, उन घरों में शैतानों का आना जाना होता है। 3 करोड़ रुपए तूने इसमें लगाए थे, मार्बल में तूने लगाया था, टाइल्स सीरीज में लगाई थी, तेरे बाथरूम में भी एसी लगा है, तेरे किचन में भी एसी लगा है, तेरे घर के हर रूम में एसी लगा है, लेकिन तेरा दिल नहीं लग रहा। तेरे घर की दीवारें तुझे काट रही है। कभी नैनीताल घूमने के लिए जाता है, कभी शिमला घूमने के लिए जाता है, कभी कश्मीर घूमने के लिए जाता है। ये मिडिल क्लास लोग हैं तो हिंदुस्तान में घुमा करते हैं, जो VIP अपने आप को कहलाते हैं वो विदेशों में घूमने जाया करते हैं। याद रखो तुम्हारे घरों की दीवारें तुम्हें काट रही है, क्योंकि तुम्हारे घर की औरतें बेपर्दा हो चुकी है। फिर उनकी जो सोच थी, जो फिक्र थी, उसके मुताबिक तुम अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, इसलिए तुम्हारा घरों के अंदर दिल नहीं लगता। ऐसी ठंडी है लेकिन गर्मी लग रही है, कार में चल रहा है, दिमाग परेशान है, सुकून नहीं मिलता। आखिर वजह क्या है? तुमने नमाज पढ़ने छोड़ दी है, तुमने अपने माल की ज़कात निकालना छोड़ दी है, तुमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दी है। इसी वजह से तुम्हारे घरों में तुम्हारा दिल नहीं लगता। जा करके पूछ ले उस गरीब से, उसके घर की दीवार टूटी है लेकिन घर में निकलने मन नहीं करता, घर में जिंदगी गुजारने में बड़ा मजा आता है। घर की दीवार टूटी है, एसी उसके घर के अंदर मौजूद नहीं है, एयर कंडीशन मकान उसके पास नहीं है, कार उसके पास में मौजूद नहीं है, फिर भी घर छोड़ने को दिल नहीं कर रहा है। वजह क्या है? जब फजर के वक्त मौसी अज़ान देता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज दिन से बेहतर है। कोई इस घर का जवान भी उठ के नमाज अदा करता है, इस घर का बुजुर्ग भी उठ के नमाज अदा करता है, इस घर की औरतें भी नमाज पढ़ती हुई नजर आती है। उसके घर में कुरान की तिलावत है, उसके घर में नमाज तहज्जुद है, उसके घर में नमाज इशराक है, उसके घर में नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है। इसलिए उसके घर में
बरकत है। जब सुबह शादी होती है आसमान से अल्लाह के नूरानी फरिश्ते नाज़िल हो जाते हैं, उसके घर में रहमतें और नाज़िल होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि वहाँ कुरान है, वहाँ तिलावत है, वहाँ दुरूद शरीफ है, वहाँ नमाज़ तहज्जुद है। घर कच्चा है लेकिन घर छोड़ने को मन नहीं करता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है जिंदगी गुजारने में इतना ही लुत्फ आ जाता है, इतना ही मजा आ जाता है। तो हमारी कामयाबी कुरान से है यार। रब तबारक व तआला ने सबसे पहले हमारे नबी पर जो आयत नाज़िल फरमाई वो इक़रा ही, जिसका आगाज तालीम से हुआ हो, आज वो कौम दिन ब दिन पीछे जाती जा रही है। गरीबी का रोना रोते हो, बहुत जल्दी मैं अपनी जगह लेने वाला हूँ। आज हम गरीबी का रोना रोते हैं कि हम गरीब होते जा रहे हैं। हमारे पास में माली हालत अच्छी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। मौलाना साहब, हम अपने बच्चों को तालीम कहाँ से दिलाएं? इसी हिंदुस्तान के अंदर एक नाम ऐसा है कि जब तक सुबह क़यामत तक उस नाम को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा याद रखे। किसी भी मकतबे फिक्र से उसका ताल्लुक हो, किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक हो, लेकिन हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उसके एहसान के नीचे दबा रहेगा। जानते हैं इंतजार कौन है? मिसाइल मैन अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है। मैं उनके अकीदे पे बात नहीं करता, मैं उनकी कलमा गोई पे बात करने लगा हूं। जानते हैं अब्दुल कलाम कौन है? जब मैंने इनकी जिंदगी से, इनकी जिंदगी के कुछ चैप्टर मैंने पढ़े तो मैंने पढ़ा कि एक ये मछियारे के बेटे, इनके वालिद मछली का शिकार किया करते थे। घर की हालत बड़ी कमजोर थी। वालिद ने कहा, बेटा अब आप बड़े हो गए हो, पढ़ाई छोड़ो, मेरे साथ से लग जाओ ताकि हमारा काम बेहतर हो जाए। अब वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं आपको आगे पढ़ाऊं। तो इनके दादा ने कहा था, बेटा अब्दुल कलाम आप तालीम हासिल करो, जो भी खर्च होगा आपका दादा उसे उठाएगा। इनकी तालीम का सिलसिला आगे चलता रहा। इनकी बड़ी बहन ने इनकी तालीम के लिए अपने जेवरात तक बेच दिए। और ये लिखते हैं, एक वक्त ऐसा आया कि बहन ने भी कह दिया, भाई अब मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, अब मैं आपको आगे की तालीम नहीं दिला सकती। तो ये लिखते हैं कि मैं अखबार बेचा करता था, उससे जो पैसे मिला करते थे उसे मैं अपनी तालीम में लगाकर आगे की तालीम हासिल किया करता था। इनकी सासों है कि हिंदुस्तान को इन्होंने इतनी बड़ी ताकत दे दी कि अमेरिका और बरतानिया जैसी ताकतें हिंदुस्तान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। जब हिंदुस्तान का इन्हें सदर जमहूरिया बनाया गया तो हिंदुस्तान के मुखालिफिन लीडर भी इन्हें अपना सदर मानने पे मजबूर हो गए। कौन है ये? एक मछियारे का बेटा है। आज तो हमारे हालात बहुत अच्छे हैं, रिक्शा चलाने वाला भी 500 रुपए कमा लेता है, 600 रुपए कमा लेता है। मैं कहता हूँ मेरे भाई, 3 रोटी ना खा, 2 रोटी खा, 1 रोटी खा, 2 रोटी के पैसे बचा करके अपने बच्चे की तालीम में लगा दे। ये बच्चे तेरा फ्यूचर संभाल देंगे, तेरा मुस्तकबिल। अगर तुम्हारे हाथ में कलम नहीं होगा तो ये दुनिया तुम्हें उस मकाम पे ले आएगी कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दिलाओ और सबसे पहले इल्मे दीन सिखाओ। उसे ये बता दो, बेटे तेरा रब भी सच्चा है, तेरा नबी भी सच्चा है, तेरे नबी के सहाबा भी सच्चे हैं और तेरे नबी के ताबईन भी सच्चे हैं, तेरे नबी के औलिया भी सच्चे हैं। और तू जब किसी मनसब पे फाइज हो जाए तो हक और सदाकत के दरमियान में रहकर के फैसले करना। और तेरे लिए ऐसे मसला आए, तेरे लिए ऐसी मसला आएगी जैसे कि जंग बदर।
तो अपने बच्चों को मैं ये बात आपसे क्या करके जा रहा हूँ, तालीम दिलाओ। ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा सरमाया है। अब मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर न बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप मास्टर न बनाओ, जरूर बनाओ, लेकिन पहले उन्हें मुसलमान तो बना दो। हमारे मुसलमानों का कल्चर ये हो चुका है, ये कल्चर हो चुका है हमारे मुसलमानों का। अगर हमारे पास थोड़ी दौलत आ जाए ना, दौलत, तो हमारे बच्चे घमंड में फटे जाते हैं, तकब्बुर में फटे जाते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी फरमाते हैं कि अगर राई के दाने के बराबर भी किसी के अंदर तकब्बुर है, वो जन्नत तो बहुत बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी हासिल। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक कहने हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कहा आप हजरात ने सुना, मेरे कहने में आप हजरात के सुनने में जो भी गलतियां हो गई हो, रब तबारक व तआला अपने हबीब की सत्ते में माफ फरमाए और हम सबको बिलखुसूस मुझे इन तमाम चीज़ों पे सख्ती से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक बात और आपसे कह करके जा रहा हूँ, इन्हें हाफिज कुरान तक महदूद न रखना, इन्हें आलिम दीन बनाना, बेहतरीन फाजिल बनाना, बेहतरीन मुफ्ती बनाना, इंशाअल्लाह रहमान। फिर ये दीन की फैक्ट्री चलाएंगे और उसमें दीन की सिपाही पैदा करेंगे। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्त होता तो